हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक परमार आप सभी का न्यू 5 पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। पूरे वीडियो में एक ही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इट मींस कि आप समझ जाओ कि ये क्वेश्चन कितना हमारी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। डन है। मोस्ट 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 आईएमपी लिख लेना, गुजरात बोर्ड वाले तो खास, सीबीएसई वाले भी देख लेना। इसके बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं हर बार। ठीक है, तो किस तरह से सपोज कर रहे हैं, एक बार ऐसा क्वेश्चन हमने देख लिया है, ठीक है, प्रीवियस क्लास में, और फिर इससे एक बार इसे कर रहे हैं। चलो, a cottage industry produces certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was a 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. So हमें दो चीज find करें, number of articles right in a one day and the cost of each article. तो ठीक है, suppose कर लेंगे, let the number of articles, let the number of articles produced in a day is equals to x and cost of each article, cost of each article. अब देखिए, कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है, it was observed on a particular day the cost of production of each article was 3 more than twice, 3 more than twice, ठीक है, 3 more than twice, इट मीन्स ये ट्वाइस और प्लस 3 या फिर 3 प्लस 2x डन है, इतना रुपीस हो रहा है। डन, कॉस्ट है तो रुपीस में, एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज डे वाज 19, सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 90 रुपीज। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, एक प्रीवियस क्लास में हमने इसके रिगार्डिंग बात की थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट मिलके आ जाएगी। चलो, सो ये x और यहाँ पर है 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2x, सो 2x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई 3 3x इज इक्वल्स टू 90, सो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। डन है। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 90, 180 के ऐसे फैक्टर माइनस होकर 3 आए, 180 के ऐसे फैक्टर माइनस होकर 3 आए, तो आपके पास दो फैक्टर हो गए 15 और 12, 15 और 12, ठीक है, 15 12 180 और 15 माइनस 12 3। डन है। तो दो ब्रैकेट बनेंगे प्लस माइनस वाले, x प्लस 15 और x माइनस 12, डन है, इक्वल्स टू 0। और याद है ना, बोला था कि यहाँ अगर कोई कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के पास कोई कॉफिशिएंट है, तो उनसे इन दोनों को डिवाइड करना है। ये एग्जाम में भूल मत जाना, बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, ये 2 डिवाइड करना भूल जाते हैं और आंसर आ जाता है पूरा गलत। डन, चलो डिवाइड कर देंगे तो ये 2 1 जा, डन है ना, 2 1 जा 2 6 जा, यहाँ पे ऊपर ब्रैकेट लिख रहा हूँ वापस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 15 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा अलग है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेट कर देंगे तो कुछ इस तरह से होगा, x प्लस 15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू प्लस 15 डिवाइड बाई 2 शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस, और माइनस 6 हो जाएगा तो प्लस 6। अब देखो तो x क्या था, एक बार देखो ना x क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, तो क्या कभी भी माइनस आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं और कभी भी फ्रैक्शन में आर्टिकल प्रोड्यूस हो सकते हैं? आप लोगों की सर ये तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। सो हमारा x इज इक्वल टू क्या आंसर आया है 6। अब जो भी लेट किया है वो पीछे में लिख रहा हूं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सो the number of articles
produce in a day, produce in a day is equals to x. तो हमने x क्या मिला 6 and the cost of each article and cost of each article, cost हमें क्या लेट की थी 2x plus 3, right? 2x plus 3, 2 multiply by 6 plus 3, 2 6 are 12 plus 3, so 15 रुपीज। तो हमें दोनों मिल गया, डन। अब देखो हमें वेरीफाई कैसे करना है कि भाई हमारा आंसर सही है या नहीं। उसने कॉस्ट क्या दी हुई है 90, तो देखो 6 मल्टीप्लाई बाई 15, ठीक है। टोटल 6 आर्टिकल्स बनाए और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी 15 रुपीज। टोटल हमने कितने आर्टिकल्स बनाए 6 आर्टिकल्स और हर एक की कॉस्ट हमें क्या मिल के आई 15, सो 15 6 19। क्लियर है ये सम, ठीक है। इंपॉर्टेंट सम है, एक बार 2 बार 3 बार जितनी भी हो उतनी बार प्रैक्टिस करना। ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ लेना, आपको रिपीट करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो तो लाइक का बटन नहीं दबाया है तो दबा देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना कि ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर देंगे, डन। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।